हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आखिर वो समय आ ही गया जिसका हमें इंतज़ार था। और वो क्या समय था? राहु। राहु का आना। कहाँ पर आना? आपका 12th इसमें यहाँ पर आना, 11th भाव में आना, आपके एकादश भाव में आना, और वो भी आपको शनि का और आपका गुरु बृहस्पति का दोनों का प्रभाव पड़ना साथ में। राहु। राहु क्या है? राहु एक छाया है। राहु क्या है? राहु एक ग्रह है, मतलब जो वो छाया ग्रह है, आप ऐसे इसे समझ सकते हैं। और क्या है? क्रूर और पापी ग्रह है अपने आप में। लेकिन राहु क्या है? जब देने पाता है तो अर्श से फर्श और फर्श से अर्श। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, राहु क्या है? राहु जब छाया है तो क्या होता है? आपकी बुद्धि को भी हर सकता है, आपके दिमाग को भी हर सकता है। लेकिन अगर इसके विपरीत चला तो आपको क्या दे जाएगा? ये समझ से बाहर है। राहु कहते हैं ना, अर्श से फर्श से पहुँचा देगा और फर्श से अर्श पे पहुँचा देगा। राहु अपने आप में वो है। और आए भी क्या है? आपके शनि के उसमें अपना आ चुके हैं, ये शनि के नक्षत्र में, और आपके उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ चुके हैं। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ इनका जो होगा आपकी कुंडली के हिसाब से आपको फ़ायदा देने का काम करेगा। ठीक है, अब समझ लेते हैं कैसे फ़ायदा देने का काम करेगा और क्या फ़ायदा होगा आपको। अच्छा चलिए, कहाँ पर आए हैं? आपके लाभ में आए, आपके आय में आए और आपकी इच्छा शक्ति में आए हैं। यानी क्या होगा? इच्छा शक्ति में आए, आपके लाभ में आए और आपके आय में आए। यानी आपकी कुंडली में क्या करें? और शनि का और बृहस्पति का दोनों का साथ मिल रहा है। तो क्या होगा? यहाँ पर आपको वो फायदा होगा जो आप सोच नहीं सकते, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो भाव आपका यहाँ जागृत हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, आपकी इस समय जो इंट्यूशन पावर है, जो सोचने और समझने की पावर है, वो इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपको पहले ही आभास हो जाएगा कि क्या आपके जीवन में होने वाला है, क्या घटित होने जा रहा है और कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना है। अच्छा, 8 जुलाई से 16 मार्च तक 2025 तक अभी रहेंगे। जो आपको 7 महीने मिले हैं, 7 महीने में वृषभ राशि वालों, आपके जीवन में वो बदलाव आ जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, ये जो इंट्यूशन पावर आपको प्राप्त होने जा रही है, जो हो रही है इस समय, आप ऐसे मान लें, तो इसको क्या करना? इसको बढ़ाना है आपको। बढ़ाना क्यों है? इसको इतना बढ़ाना है, इसके लिए क्या करना है? मेडिटेशन करना है, योगा करना, व्यायाम करना। इस पावर को, जो अपनी आपकी इंट्यूशन जो पावर है, इस इंट्यूशन पावर को बढ़ा लेना है इस समय। जितना भी बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा लो आप। अपना ध्यान एकाग्रता जितनी आप अपनी इस समय बढ़ा सकते हैं, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, ये जहाँ पर विराजमान है, यहाँ पर अपने बड़ों से, खासकर अपने भाइयों से संबंध नहीं बिगाड़ने हैं, उनसे संबंध बना के चलने हैं। आप ऐसे समझें। ठीक है, उनसे संबंध बना के चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों का फ़ायदा होगा। ठीक है, राहु क्या है? राहु हमने आपको पहले ही बताया, राहु एक छल है। राहु एक ऐसा मतलब अपने आप में छलिया है कि वो आपकी बुद्धि को हर लेता है। तो उस बुद्धि को हरने नहीं देना, अपने दिमाग को मजबूत रखना है और कोशिश करनी है राहु से उल्टा सोचना है अपना। अगर आपका मन कहीं विचलित हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उस मन को मजबूत करके, एकाग्रता करके उसे बढ़ाना है। अच्छा, उपाय भी हम आपको बता देंगे कि क्या उपाय होगा। ठीक है ना, जिस उपाय से आप राहु पे हावी रहेंगे और उससे अपना काम करा लेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, चलिए। दूसरी चीज़, राहु को 3 दृष्टि दी गई हैं। अब उन 3 दृष्टि की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? जो पहली आपकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है, आपकी पड़ रही है पराक्रम पे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पराक्रम में भी आपको सफलता मिलेगी, आपके परिश्रम में सफलता मिलेगी। अभी हमने आपको बताया ना, भाई बहनों का भी यहाँ साथ मिलेगा, तो भाई बहनों से आपको बना के चलनी है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ आपकी यात्राएं और आपके काम, आपका व्यापार, सारी चीज़ों की जो भी आप परिश्रम करते हैं, जिस काम के लिए भी, यहाँ आपका फायदा हो जाएगा। ठीक है, अगली दृष्टि की बात कर लेते हैं, सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं। सप्तम दृष्टि आपकी कहाँ पर पड़ रही है? आपके संतान पक्ष पर पड़ रही है। ठीक है, संतान पक्ष पर पड़ रही है, भाग्य पर पड़ रही है, आपकी बुद्धि पर पड़ रही है। तो यहाँ भी इसका फायदा होगा आपको, राहु को। आप ऐसे समझें, यहाँ भी आप इससे फायदा ले सकते हैं। ठीक है, आपकी इसकी दसम दृष्टि की बात, नवम दृष्टि की बात कर लेते हैं। नवम दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। ठीक है, सप्तम भाव किसका होता है? आपका पार्टनरशिप का होता है, आपके व्यवसाय का होता है, आपकी पत्नी का होता है। तो क्या होगा? राहु से अभी हमने आपके बताया ना, आप अपने व्यापार में, अपने काम में, अपनी नौकरी में, सब में इस समय फ़ायदा ले सकते हैं। जो इस समय आपके लिए आया है, इस समय का अगर आपने सदुपयोग कर लिया तो इसका आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा हो जाएगा। आप ऐसे समझ लें। ठीक है, चलिए।
दूसरी चीज़, आप एक और चीज़ आप समझ सकते हैं, उपाय के तौर पर समझें आपको इसका क्या करना है। एक तो कोशिश आपको क्या करनी है कि भोलेनाथ की पूजा जरूर करनी है, आप ऐसे समझ लीजिए। भोलेनाथ की पूजा करेंगे, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा होगा, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। और रुद्र आपका क्या करना है, महामृत्युंजय का मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है ना, वो कोशिश करें कि वो करते रहें अपना, ठीक है। और जो आपका राहु का मंत्र है, ओम राम राहुवे नमः का, उसका मंत्र का जाप कर सकते हैं, ठीक है। महामृत्युंजय मंत्र का हमने आपको बताया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीमामतात, उसका मंत्र आपको जरूर करना है, ठीक है। ये 2 काम तो आपको स्वयं करने हैं, मतलब और जरूर करने हैं, आप ऐसे समझ लें, ठीक है। तीसरी चीज़, आपको इस समय जो आपको इंट्यूशन पावर जो प्राप्त हो रही है, उस पावर को आपको बढ़ाना है, उस पावर को जागृत करना है। अगर उस पावर को आप जागृत कर लेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए वो मतलब सुनहरा अवसर आया है जो आप 7 महीने में प्राप्त कर लेंगे। वो हो सकता है आपने कब प्राप्त करा है या कब करोगे, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इन 7 महीनों का अगर आपने सदुपयोग कर लिया और राहु को साध के चल लिया, राहु को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, तो ये समझ लीजिए कि आपका पूर्ण रूप से फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, आपको ये फ़ायदा हो ही रहा है, क्या है, यहाँ आपको इन्हें शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है और आपके गुरु बृहस्पति का भी प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना, जिस उसमें भाव में आपके एकादश भाव में आके विराजमान हुए हैं। तो इस समय का फ़ायदा उठाएं, सदुपयोग करें, इंट्यूशन पावर को अपनी बढ़ाएं, भाइयों से अपने संबंध मधुर करें, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जो हमने आपको बताया है। राहु को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ठीक है। तो वीडियो आपको अगर प्लीज़ अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, बटन नहीं दबाया तो बटन दबा दें, ठीक है। धन्यवाद।